लेकिन एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले पर इजरायली कैबिनेट की बैठक हुई है। अंडरग्राउंड बेस में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद बेसमेंट में नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक हुई। यरूशलेम में बनाया गया स्पेशल अंडरग्राउंड बेस। तो जैसा कि मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या हिजबुल्लाह ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है, इसी से जुड़े कुछ सवाल आपके सामने। क्या हिजबुल्लाह ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है? क्या ईरान ने सबसे पहले हिजबुल्लाह से अटैक कराया है? क्या हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान हमला करेगा? क्या ईरान की इजाज़त लिए बगैर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है? ये बड़े सवाल हैं। जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं कि भाई वो अपना 1-on-1 यहाँ पे हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की भूमिका हिजबुल्लाह के इस हमले में दिखती है, वो मदद तो कर ही रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले पर मिडिल ईस्ट में अलर्ट है। अरब देशों में ऑल आउट वॉर की तैयारी दिखती है। अमेरिका, ब्रिटेन भी हमले को लेकर सतर्क है। फ्रांस और जर्मनी ने एडवाइजरी जारी की है। अगले 24 घंटे में ऑल आउट वॉर की आशंका दिखती है। तो मिडिल ईस्ट से महायुद्ध शुरू, क्या होगा ऐसा? हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अलर्ट है। ऑल आउट वॉर की शुरुआत का पहला फेज माना जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस हमले को लेकर अलर्ट हैं। अरब देशों में भी हमले को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ये एक्सियस के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, शुरू हुआ इजरायल का बदला। ये खबर भी देखिए आप। हिजबुल्लाह के हमले का जवाब इजरायल दे रहा है। तिर हरफा इलाके में इजरायल ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह किया है। हिजबुल्लाह की 3 मिलिट्री फैसिलिटी तबाह हो गई। कमरों बहल, आपका क्या मानना है इस पर? क्या वाकई ये यहाँ पर हिजबुल्लाह के इस हमले में कोई संकेत दिखता है जो हिजबुल्लाह ने एकदम से हमले बढ़ा दिए हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पूरा बैकग्राउंड देने के बाद सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में लेवल 3 पे है हम आज। लेवल 3 का मतलब है, पहला होता है पीस सिचुएशन, सेकंड होता है नो पीस नो वॉर, और तीसरा होता है डिप्लॉयमेंट स्टेज, जिससे सिचुएशन कहीं पे भी जा सकती है, ऑल आउट वॉर की तरफ भी जा सकती है या डिफ्यूज भी की जा सकती है। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो जो ईरान की साख पे इतनी बड़ी गहरी चोट लगी है, उसका वो बदला कैसे लेगा? अगर तो वो मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि 1700 किलोमीटर दूर है वो इजराइल से, तो और ग्राउंड आर्मी तो इस्तेमाल हो नहीं सकती। अगर इसका इस्तेमाल करता है तो इजराइल को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जिसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, युद्धपोत और स्टेल्थ फाइटर्स को वहां डिप्लॉय कर रखा है। तो ये एस्केलेशन स्टेज में 4th स्टेज में चला जाएगा। इसलिए ईरान को ये नहीं करना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए यूएस, कतार और जो इजिप्ट है, ये तीनों मिलकर पीस डील को फोर्स कर रहे हैं। इन्होंने जॉर्डन के एम्बेसडर को, फॉरेन मिनिस्टर को भी वहां भेजा। वो चाहते थे कि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए, ऑल आउट वॉर की तरफ ना जाए, और वो चाहते हैं कि अगर हमास से पीस सिचुएशन को फोर्स करके, हमास और नेतन्याहू को, तो अगर पीस डील हो जाती है तो ये उस स्टेशन पे नहीं जाएगी। जो मेरा अपना मानना है कि अगर ईरान इनके एक्शन रिएक्शन और नेतन्याहू के चक्रव्यूह में ना फंसे, तो उसको चाहिए कि जो उसके 5 प्रॉक्सीज हैं एक्सिस ऑफ फ्रंट के, चाहे वो हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक मिलिशिया है, उनका इस्तेमाल करते हुए सीरिया, लेबनान से ही ड्रोन्स और कात्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल करें। एक आखिरी चीज कहूंगा सर, अगर आप देखिए पहली बारी मेन बड़े हमला हुआ है ड्रोन्स के साथ। ये ड्रोन्स कहां से आते हैं? ये ईरान से आते हैं। कात्यूशा रॉकेट भी वहीं से आते हैं। लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का मतलब है कि सप्लाई बढ़ गई है और इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स जो नेबरिंग एरिया से हैं, ये बढ़ेंगे। ये आपने जो ड्रोन वाला एंगल बताया है, एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा इस पे। अगर बदला लेना है ईरान को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कोई पॉलिटिकल, मिलिट्री या इंटेलिजेंस सीनियर ऑफिसर को वहां पे मारा जाए। उसका इस्तेमाल वो आतंकी संगठनों से करे, शायद उसका बदला उससे पूरा भी हो जाए और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी ना हो। जो अभी जनरल प्रसाद कह रहे थे कुछ देर पहले, वाकई आप दोनों की राय एक जैसी दिखती है इस मामले। बहुत सही आप कह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास इस बारे में, लेकिन देखिए इजरायल को तबाह करने की धमकी है। इजरायली कमांड सेंटर्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई है, और ये किसने दी है? इस्लामिक रेजिस्टेंस ने वीडियो जारी करके वार्निंग दी है। इजरायली संसद पर हमले का एक ग्राफिक वीडियो बनाया उन्होंने। इजरायली पोर्ट्स को टारगेट बनाने का भी वीडियो उन्होंने बनाया। अब देखिए ये ग्राफिकल वीडियो बनाया उन्होंने, और कैसे इजरायली पोर्ट्स को निशाना बनाएंगे, कैसे इजरायल की संसद को निशाना बनाएंगे, ये उन्होंने इसमें दर्शाया है।
ये ड्रोन के वीडियो देख रहे हैं आप कि कैसे जो उनके न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, कैसे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर, कैसे वो 3D मैप के जरिए देखिए वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसराइल ने जो बना रखा है, कहाँ उनकी पार्लियामेंट है, कहाँ उनके हैंगर्स हैं, कहाँ पर उनके पोर्ट्स हैं, उन सबको निशाना बनाएंगे।